श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष और मौन दो नहीं हैं, वो एक ही प्रकाश के दो तरंग हैं। संतोष वो भूमि है जहां मौन जन्म लेता है, और मौन वो आकाश है जहां संतोष खिलता है। जब हृदय को कुछ पाने की आकांक्षा नहीं रहती, तब भीतर एक शांति उतरती है। वही शांति धीरे धीरे मौन में रूपांतरित हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां संतोष है वहां ईश्वर का निवास है, क्योंकि वहां इच्छा नहीं, वहां अभाव नहीं। जहां अभाव नहीं वहां मन नहीं, और जहां मन नहीं वही मौन है। मौन कोई साधना का परिणाम नहीं, वो संतोष का सहज फल है। जो भीतर संतुष्ट है उसे बाहर कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। वो संसार के बीच रहकर भी भीतर स्थिर है। वो ना पाने में दुखी होता है, ना पाने पर गर्व करता है। वो बस देखता है और देखना ही उसकी पूजा बन जाता है। संतोष का अर्थ निष्क्रियता नहीं, अपितु स्वीकृति है। जो है उसे पूर्णता से स्वीकार लेना, यही संतोष है। और जब मन स्वीकृति में उतरता है, तब विचारों का कोलाहल मिटने लगता है। धीरे धीरे भीतर मौन का उदय होता है, जैसे प्रातः की पहली किरण अंधकार को भेद देती है। मौन उस संतोष की पराकाष्ठा है। जहां सब प्राप्त हो चुका है वहां कोई प्रश्न नहीं रहता। जहां कोई चाह नहीं वहां कोई आवाज नहीं। वो मौन ही आत्मा की परिपक्वता है, जहां जानना और ना जानना दोनों विलीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम कुछ नहीं चाहते तब तुम सब कुछ पा लेते हो। ये वचन शाश्वत सत्य है। इच्छा संसार बनाती है और संतोष ईश्वर का द्वार खोलता है। इच्छा में मन है, संतोष में आत्मा है। जो आत्मा को जान लेता है वही मौन को जान लेता है। संतोष वो ठहराव है जहां जीवन अपनी लय में विश्राम करता है। वहां कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तुलना नहीं। वहां सब कुछ अपने सही समय पर घटता है। वहां हर क्षण पूर्ण है, क्योंकि वहां प्रतीक्षा नहीं है। मौन उसी पूर्णता का विस्तार है। वो बोलता नहीं पर सब कुछ कह देता है। वो सिखाता नहीं पर सब कुछ प्रकट कर देता है। मौन में ज्ञान नहीं दिया जाता, वहां ज्ञान प्रकट होता है, जैसे दीपक अपने आप जल उठे। संतोष मन को ठहराता है, मौन आत्मा को जगाता है। जो दोनों को मिला लेता है वही ईश्वर को पा लेता है। क्योंकि ईश्वर ना बोलने में है ना पाने में, वो उस शांति में है जो दोनों के बीच विराजमान है। संतोष तुम्हें वर्तमान में स्थिर करता है, मौन तुम्हें अनंत में विलीन करता है। संतोष कहता है जो है वही पूर्ण है। मौन कहता है जो है वही मैं हूं। जब दोनों मिलते हैं तो मैं और वो का भेद मिट जाता है। तब जीवन पूजा बन जाता है और हर श्वास जप। वो जप शब्दों का नहीं, अनुभव का है। वो जप मौन में गूंजता है, बिना उच्चारण, बिना प्रयास। संतोष और मौन का मिलन वही क्षण है जब मनुष्य दिव्य हो जाता है। वो कुछ नहीं करता पर सब कुछ घटता है। वो कुछ नहीं मांगता पर सब मिलता है, क्योंकि अब वो ब्रह्म के प्रवाह में है, जहां देने और लेने का भेद नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके भीतर संतोष है उसके चारों ओर शांति नृत्य करती है। वो शांति स्थिर नहीं, वो जीवंत है। वो मौन का स्पंदन है जो हर श्वास में बहता है। वो मौन बोलता नहीं पर उसकी उपस्थिति सब कुछ कह जाती है। संतोष आत्मा की जड़ है, मौन उसका फूल। जड़ में स्थिरता है, फूल में सुगंध। जैसे वृक्ष अपने आप खिलता है, वैसे ही आत्मा मौन में खिलती है। और जब ये फूल पूर्ण खिल जाता है तब जीवन ही ध्यान बन जाता है। मौन में प्रेम है और संतोष में करुणा। प्रेम देने की शक्ति है, करुणा समझने की दृष्टि। जब ये दोनों मिलते हैं तो ईश्वर हृदय में उतरता है। वो कहीं बाहर नहीं आता, वो भीतर से उठता है, जैसे झरना अपने स्रोत से बहता है। संतोष और मौन कोई शब्द नहीं, ये अनुभव हैं। शब्दों से ये पकड़े नहीं जा सकते, इन्हें केवल जिया जा सकता है, बिना लक्ष्य, बिना प्रतीक्षा। जो इन्हें जी लेता है वही मुक्त हो जाता है। मुक्ति का अर्थ कहीं जाना नहीं है, ये यहीं रहकर पूर्ण होना है। ये पहचानना है कि कुछ भी कमी नहीं है। ये जान लेना कि हर क्षण वही है जो होना चाहिए। यही संतोष है और यही मौन की जड़ है। मौन में जाने के लिए पहले संतोष चाहिए, क्योंकि असंतुष्ट मन कभी शांत नहीं हो सकता।
जो चाहता है वो बोलता है, जो नहीं चाहता वही सुनता है। और ईश्वर को सुनने के लिए मौन आवश्यक है। ईश्वर ध्वनि में नहीं है, वो ध्वनि के बीच के विराम में है। वो शब्द के बाद की शांति में है, वो विचार के बाद की निस्तब्धता में है। वो वही क्षण है जहां सब रुक जाता है और केवल उपस्थिति रह जाती है। वो उपस्थिति ही ईश्वर है, मौन और संतोष का मिलन। संतोष तुम्हें पृथ्वी देता है, मौन तुम्हें आकाश। संतोष से तुम स्थिर होते हो, मौन से तुम उड़ते हो। दोनों मिलकर तुम्हें संपूर्ण बनाते हैं, स्थिर भी मुक्त भी। और वही संपूर्णता ही ब्रह्म का स्वरूप है। जब संतोष तुम्हारे जीवन में उतरता है तो शब्दों की आवश्यकता घट जाती है, क्योंकि अब भीतर कुछ कहने को शेष नहीं रहता। तब जो मौन होता है वो खाली नहीं, वो पूर्ण है। वो शांति का महासागर है जिसमें जीवन की सारी तरंगें विश्राम पाती हैं। जो इस अवस्था में पहुंच गया उसके लिए संसार अब लीला है। वो हर घटना में ब्रह्म को देखता है। वो सुख में भी शांत है, दुख में भी बंदोलित, क्योंकि वो जानता है कि दोनों एक ही स्रोत से आते हैं। संतोष उसे स्थिर रखता है, मौन उसे साक्षी बनाता है। अब कोई कर्म उसे बांध नहीं सकता, कोई फल उसे डिगा नहीं सकता। वो कर्म करता है पर परिणाम से मुक्त है। वो जीता है पर स्वयं से परे होकर। यही योग की परिपूर्ण अवस्था है, जहां कर्म है पर कर्ता नहीं, जहां जीवन है पर जकड़ा नहीं, जहां शब्द हैं पर मौन की गहराई उनमें समाई है। कृष्ण कृष्ण कहते हैं कि मौन और संतोष दोनों ही मुझ में विलीन है। जो उन्हें जान लेता है वो मुझ में प्रवेश करता है। अब वो साधक नहीं रहता, वो साधना बन जाता है। वो अब खोजता नहीं, स्वयं प्रकाश बन जाता है। संतोष का आरंभ त्याग से होता है। जो अपेक्षा छोड़ देता है वही शांत होता है। जो शांत होता है वही मौन में उतरता है, और जो मौन में उतरता है वही ईश्वर में विलीन होता है। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। ये किसी विधि से नहीं होती, ये स्वीकृति से होती है। जब तुम कहते हो कि जो है वही ठीक है, तभी भीतर का द्वार खुलता है। उस द्वार के पार कोई शब्द नहीं, केवल मौन की सुगंध है। वो सुगंध ही ईश्वर का आशीर्वाद है। वो तुम्हें सिखाती है कि जीवन को विरोध नहीं, स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकृति ही संतोष है और संतोष ही मौन की भूमि। जो इस भूमि पर खड़ा है उसे गिरना असंभव है, क्योंकि अब वो ईश्वर की जड़ में है। वो जहां भी जाएगा वही शांति साथ जाएगी। वो बोलेगा तो प्रेम बहेगा, वो मौन रहेगा तो शांति बहेगी। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य और ईश्वर एक हो जाते हैं। वहां न भक्ति अलग रहती है न भक्त, वहां केवल अनुभव है, शुद्ध निशब्द अनंत। वो अनुभव ही सच्चानंद है, वही ब्रह्मानंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन में प्रकट होता ईश्वर का अनुभव। मौन कोई अभ्यास नहीं, मौन अस्तित्व का स्वभाव है। जब शब्द थक जाते हैं, जब विचार गिर जाते हैं, तब जो बचता है वही मौन है। वही मौन ईश्वर की सबसे निकट उपस्थिति है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम मौन होते हो तब मैं बोलता हूं। ये बोलना ध्वनि नहीं है, ये उपस्थिति का स्पंदन है। वो किसी दिशा से नहीं आता, वो भीतर से उठता है। मौन में ईश्वर किसी रूप में नहीं आता, वो केवल अनुभव के रूप में उतरता है। उस अनुभव में न द्वंद्व है, न प्रश्न, न खोज, केवल होना है। मन जब तक बोलता है तब तक तुम संसार में हो। जब मन मौन होता है तब तुम ब्रह्म में हो। विचार संसार हैं, मौन सत्य है। जो विचारों से परे चला गया वही अनंत को छू गया। मौन का अर्थ ये नहीं कि शब्द ना हो, बल्कि ये कि भीतर कोई हलचल न बचे। शब्द बाहर हो सकते हैं पर मौन भीतर रहता है। जैसे सागर की लहरों ऊपर उठती हैं पर गहराई में सागर सदा शांत रहता है, वैसे ही बाहरी क्रिया के मध्य भी आंतरिक मौन बना रह सकता है। ईश्वर को देखने का कोई मार्ग नहीं, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। और ये अनुभूति तभी संभव है जब तुम्हारे भीतर की हर आवाज शांत हो जाती है। जब कोई विचार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, तब वही अनाम तुम्हारे भीतर उतरता है। वो ना देखा जा सकता है, ना सुना, वो केवल होने में अनुभव किया जा सकता है।
कृष्ण कहते हैं कि जिस क्षण तुम मौन में उतरते हो उस क्षण तुम मुझ में उतरते हो। मौन और ईश्वर दो नहीं है, मौन ही ईश्वर है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं, वो चेतना की पूर्ण उपस्थिति है और मौन वही अवस्था है जिसमें ये उपस्थिति प्रकट होती है। मौन का प्रवेश द्वार आत्म स्वीकार है। जो स्वयं को स्वीकारता है वही अपने भीतर उतर सकता है। जो स्वयं से भागता है वो सदा बाहर भटकता है। ईश्वर भीतर है पर मन सदा बाहर देखता है। इसलिए मौन का पहला चरण है भीतर लौटना। भीतर लौटने का अर्थ है अपने ही केंद्र में ठहरना, जहां न विचार हैं, न स्मृति, न भविष्य की कल्पना, जहां केवल साक्षी है जो सबको देखता है पर किसी में उलझता नहीं। वही साक्षी आत्मा है और वही आत्मा ईश्वर का प्रकाश है। मौन उस प्रकाश का आरंभ है। जैसे अंधकार हटते ही सूर्य दिखाई देता है, वैसे ही विचारों के हटते ही ईश्वर प्रकट होता है। वो कहीं बाहर से नहीं आता, वो सदा से भीतर था, बस पहचान का पर्दा गिरा हुआ था। मौन वही क्षण है जब ये पर्दा उठ जाता है। ईश्वर को देखने का कोई मार्ग नहीं, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। और ये अनुभूति तभी संभव है जब तुम्हारे भीतर की हर आवाज शांत हो जाती है। जब कोई विचार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, तब वही अनाम तुम्हारे भीतर उतरता है। वो न देखा जा सकता है, न सुना, वो केवल होने में अनुभव किया जा सकता है। कृष्ण कहते हैं कि जिस क्षण तुम मौन में उतरते हो उस क्षण तुम मुझ में उतरते हो। मौन और ईश्वर दो नहीं है, मौन ही ईश्वर है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं, वो चेतना की पूर्ण उपस्थिति है और मौन वही अवस्था है जिसमें ये उपस्थिति प्रकट होती है। मौन का प्रवेश द्वार आत्म स्वीकार है। जो स्वयं को स्वीकारता है वही अपने भीतर उतर सकता है। जो स्वयं से भागता है वो सदा बाहर भटकता है। ईश्वर भीतर है पर मन सदा बाहर देखता है। इसलिए मौन का पहला चरण है भीतर लौटना। भीतर लौटने का अर्थ है अपने ही केंद्र में ठहरना, जहां न विचार हैं, न स्मृति, न भविष्य की कल्पना, जहां केवल साक्षी है जो सबको देखता है पर किसी में उलझता नहीं। वही साक्षी आत्मा है और वही आत्मा ईश्वर का प्रकाश है। मौन उस प्रकाश का आरंभ है। जैसे अंधकार हटते ही सूर्य दिखाई देता है, वैसे ही विचारों के हटते ही ईश्वर प्रकट होता है। वो कहीं बाहर से नहीं आता, वो सदा से भीतर था, बस पहचान का पर्दा गिरा हुआ था। मौन वही क्षण है जब ये पर्दा उठ जाता है। ईश्वर को पाने की कोई विधि नहीं, क्योंकि पाने वाला मैं ही बाधा है। जब मैं मौन होता है तभी वो प्रकट होता है। अहंकार बोलता है, आत्मा मौन होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन ही वो वाणी है जिससे आत्मा बोलती है। ये वाणी बिना शब्दों की है पर उसका अर्थ समस्त सृष्टि में गूंजता है। वो सृष्टि की नाड़ी में बहती है, वो पत्तों की सरसराहट में छिपी है, वो हृदय की धड़कन में सुनाई देती है, वो सांस की लय में अनुभव होती है। पर यह सब तभी महसूस होता है जब भीतर का शोर शांत हो जाए। मौन कोई शून्यता नहीं, ये अस्तित्व का पूर्ण होना है। ये ऐसा शून्य है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। जो इस शून्य में उतरता है वो जान लेता है कि सब कुछ एक ही ऊर्जा है और वो ऊर्जा प्रेम, सत्य और चैतन्य की तरंग है। जो मौन में प्रवेश करता है उसके लिए अब कुछ शेष नहीं रहता, न खोज, न लक्ष्य, न भय, न अपेक्षा। वो बस साक्षी बन जाता है, न करने वाला, न पाने वाला, केवल देखने वाला। और उसी दृष्टि में उसे ईश्वर प्रकट होता है। मौन में कोई गति नहीं होती पर वहाँ जीवन की सबसे बड़ी लय होती है। वहाँ समय नहीं होता पर वहाँ अनंत काल की उपस्थिति होती है। वहाँ विचार नहीं होते पर वहाँ सत्य स्वयं जीवित होता है। मौन कोई अंत नहीं, ये आरंभ है उस जीवन का जो शाश्वत है। ईश्वर किसी ध्वनि में नहीं पर ध्वनि की जड़ में है। वो शब्दों में नहीं पर शब्दों के बीच के मौन में है। हर वाणी के मध्य जो विराम है वही उसका घर है। हर सांस के बीच जो ठहराव है वही उसका स्पर्श है।
इस मौन में उतरना ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ये शुद्ध देखना है, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी उद्देश्य के। जो देखना जानता है वो पाना छोड़ देता है, और जो पाना छोड़ देता है वही पा लेता है। मौन में कोई प्रयास नहीं, क्योंकि प्रयास मन से जन्म लेता है, और जहां मन है वहां द्वंद्व है। मौन में द्वंद्व नहीं, केवल एकता है। वहां मैं और वह का भेद मिट जाता है, वहां केवल यह रह जाता है, पूर्ण, शुद्ध, अनंत। ईश्वर को देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए, मौन चाहिए। आंखें बाहर देखती हैं, मौन भीतर। जो भीतर देखने लगता है वो संसार की परिधि से पार चला जाता है। वहां कोई रूप नहीं, केवल प्रकाश है। वो प्रकाश ही ईश्वर की उपस्थिति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन में मेरा वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। जब मन मौन होता है तब हृदय खुलता है। जब हृदय खुलता है तब प्रेम बहता है। वो प्रेम न किसी से है, न किसी के लिए। वो स्वयं अस्तित्व का प्रेम है। वो वही प्रेम है जिससे सृष्टि धड़कती है, वही प्रेम जो परम शांति में ठहरा है। मौन में प्रवेश करने वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। उसका जीवन साधारण लगता है, पर भीतर दिव्यता का प्रवाह चलता है। वो बोलता है पर उसके शब्द मौन से जन्म लेते हैं। वो चलता है पर हर कदम में ध्यान है। वो कार्य करता है पर भीतर साक्षी बना रहता है। ये मौन उसे सब कुछ देखने देता है पर किसी में बंधने नहीं देता। वो सबको प्रेम करता है पर किसी से आसक्त नहीं होता। उसके लिए सब कुछ एक ही है, क्योंकि उसने एकत्व को देख लिया है, और एकत्व को देखने वाला अब किसी विरोध में नहीं रह सकता। मौन वही स्थिति है जहां सब समाप्त होता है और सब प्रारंभ होता है। ये मृत्यु भी है और जन्म भी। ये अहंकार की मृत्यु है और आत्मा के जीवन का जन्म। जो इस मौन में मर गया वही वास्तव में जीवित हुआ। मौन में कोई धर्म नहीं, कोई मत नहीं, कोई परंपरा नहीं। वहां केवल सत्य है, नग्न, निर्मल, निशब्द। वो सत्य शब्दों में नहीं उतारा जा सकता, पर मौन में अनुभव किया जा सकता है। वो न किताबों में है, न मंदिरों में, वो तुम्हारी अपनी चेतना में है। कृष्ण कहते हैं कि मौन में उतरना ही सच्चा ध्यान है, और ध्यान ही मेरा दर्शन है। तुम मुझे बाहर नहीं पा सकते, क्योंकि मैं भीतर के मौन में छिपा हूँ। मुझे सुनने के लिए कान नहीं है, हृदय चाहिए। मुझे देखने के लिए नेत्र नहीं है, मौन की दृष्टि चाहिए। मौन वो पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। विचार उस पुल को तोड़ते हैं, मौन उसे स्थिर करता है। जो इस पुल से पार गया वो मुक्ति को पा लिया। अब वो समय से परे है, मृत्यु से परे, भय से परे। मौन में अनुभव ही ईश्वर है। कोई विश्वास नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह अनुभव शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, ये केवल जिया जा सकता है। जो एक क्षण के लिए भी मौन में उतर गया, उसने अनंत को छू लिया। वो लौटकर भी पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि अब उसमें ईश्वर बोलता है। मौन में रहना ही परम भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति के भीतर छिपे ईश्वर के स्वर। शांति केवल शब्द नहीं, अस्तित्व की अवस्था है। जब मन सब प्रश्नों से खाली हो जाता है, जब इच्छा और भय दोनों विलीन हो जाते हैं, तब भीतर से एक सूक्ष्म स्वर उठता है। वही ईश्वर का स्वर है। यह स्वर किसी कान से नहीं सुना जाता, यह आत्मा की निस्तब्धता में प्रकट होता है। जो पाने की जल्दी में है वह इस स्वर को नहीं सुन सकता, क्योंकि अधीरता मन को शोर से भर देती है, और शोर में सत्य की ध्वनि खो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन को समझ लेता है वही ईश्वर को सुन पाता है। शांति बाहर नहीं, भीतर का संगीत है। जब व्यक्ति अपने विचारों के पार चला जाता है, जब जड़ का बोध मिट जाता है, तब एक अदृश्य उपस्थिति प्रकट होती है। वही उपस्थिति ईश्वर है। वो कहीं और नहीं, तुम्हारे भीतर की निस्तब्धता में है। जो शांति को खोजता है
उसे पहले स्वयं से खाली होना पड़ता है। जो कुछ पाने की जल्दी छोड़ देता है वही धीरे धीरे उस शून्य में प्रवेश करता है, जहां केवल साक्षी बचता है। वो साक्षी ही आत्मा है और वही ईश्वर का प्रतिबिंब। मन की गति संसार है, मन की स्थिरता परमात्मा है। जब गति रुकती है, जब इच्छा थमती है, जब समय ठहरता है, वही क्षण दिव्यता का होता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, शांति ही पूजा है और मौन ही ध्यान है। शांति का अर्थ ये नहीं कि कोई ध्वनि ना हो, बल्कि ये कि भीतर कोई विरोध ना हो। जहां विरोध समाप्त, वहां समर्पण शुरू होता है, और जहां समर्पण है वहीं ईश्वर का अनुभव है। ईश्वर किसी रूप में नहीं आता, वो स्पंदन के रूप में उतरता है। जब तुम्हारे भीतर विचारों का सागर शांत होता है, तब आत्मा की सतह पर ईश्वर की लहरें स्वयं उठती हैं। वो कुछ कहता नहीं, पर सब कुछ कह जाता है। उसका मौन ही सबसे बड़ा संदेश है। जो शांति में जीना सीख लेता है, वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, क्योंकि अब उसका आधार भीतर है, बाहर नहीं। वो ना प्रशंसा से हिलता है, न निंदा से। उसका सुख अब बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं, वो अपने मौन में पूर्ण है। ईश्वर को देखने की नहीं, महसूस करने की आवश्यकता है, और ये अनुभूति केवल शांत मन में संभव है। अशांत मन बाहर दौड़ता है, शांत मन भीतर उतरता है। जो भीतर उतर गया, उसने अमृत को पा लिया। शांति कोई उपलब्धि नहीं, यह अस्तित्व का स्वभाव है। तुम्हें इसे बनाना नहीं, केवल पहचानना है। जैसे सूर्य सदा चमकता है पर बादल उसे छिपा लेते हैं, वैसे ही ईश्वर सदा उपस्थित है पर मन के बादलों से ढक लेते हैं। जब मन के बादल हटते हैं, तब ईश्वर स्वयं झलक जाता है। शांति ही वो दर्पण है जिसमें ईश्वर का चेहरा देखा जा सकता है, और ये दर्पण तभी साफ होता है जब भीतर कोई तरंग ना बचे, ना क्रोध की, ना भय की, ना लालसा की। जब ये सब मिट जाते हैं, तब जो बचता है वो मौन है, और वही मौन ईश्वर का स्वर है। कृष्ण कहते हैं, जिसने शांति को छू लिया उसने मुझे पा लिया, क्योंकि मैं किसी मंदिर में नहीं, मैं तुम्हारे हृदय की निस्तब्धता में निवास करता हूं। मुझे पाने के लिए कोई तीर्थ नहीं चाहिए, केवल स्थिर मन चाहिए। जब मन स्थिर होता है तब हृदय खुलता है, और जब हृदय खुलता है तब प्रेम बहता है। वो प्रेम किसी व्यक्ति का नहीं, समस्त सृष्टि का होता है। वो प्रेम ही ईश्वर का अनुभव है। शांति का अर्थ है कोई द्वंद्व ना रहे। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार लेते हो, तब भीतर कोई प्रश्न नहीं बचता, और जहां प्रश्न समाप्त, वहां उत्तर प्रकट होता है। वो उत्तर शब्दों में नहीं होता, वो अनुभूति में होता है। ईश्वर शब्द नहीं, उपस्थिति है। जो उसे जानना चाहता है, उसे मौन में उतरना होगा। मौन में कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, केवल अस्तित्व का अनुभव है। वहीं पर ईश्वर का स्पर्श है। शांति का मार्ग कठिन नहीं, पर सरलता कठिन लगती है, क्योंकि मन जटिल है। मन कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, पर शांति कहती है कुछ मत करो, केवल रहो। और जब तुम केवल रहते हो, तब ईश्वर प्रकट होता है। अधीर मन कहता है मुझे ईश्वर दो, शांत मन कहता है मैं ईश्वर में हूं। अधीरता दूरी बनाती है, शांति एकता लाती है। जो एक हो गया वही मुक्त है। ईश्वर का स्वर बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर की गहराई में गूंजता है। वो तब सुनाई देता है जब तुम सुनना छोड़ देते हो, जब तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो। वो मौन में नहीं आता, वो मौन बनकर आता है। जो ध्यान में प्रवेश करता है, वो पाता है कि ध्यान का अंत नहीं, आरंभ ही ईश्वर है। क्योंकि ध्यान वही अवस्था है जहां मन रुक जाता है और आत्मा जाग जाती है। यही शांति का साक्षात्कार है, जब तुम कुछ नहीं करते और सब घटता है। जो पाने की जल्दी नहीं करता, वह स्वयं को पा लेता है। जो स्वयं को पा लेता है, उसे ईश्वर अपने आप मिल जाता है।
क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कोई दूरी नहीं, दूरी केवल मन की है। शांति का अर्थ है मन की अनुपस्थिति, और जब मन अनुपस्थित तब केवल अस्तित्व शेष रहता है। वो अस्तित्व ही ईश्वर है। जो इस अवस्था तक पहुंच जाता है वो जान लेता है कि कुछ भी खोया नहीं जा सकता। जो चला गया वो आवश्यक नहीं था, जो रह गया वही सत्य है। सत्य सदा शांत होता है, असत्य सदा बेचैन। कृष्ण कहते हैं सत्य की पहचान शांति से होती है। जहां बेचैनी है वहां मन है, जहां शांति है वहां मैं हूं। मुझे पाने का अर्थ है स्वयं को मौन में विलीन कर देना। जब आत्मा मौन होती है तब ब्रह्म बोलता है। वह किसी भाषा में नहीं, केवल अनुभूति में बोलता है। वो कहता नहीं, बस तुम्हारे भीतर फैल जाता है। यही कारण है कि संत और ज्ञानी सब मौन की ओर लौटते हैं, क्योंकि वह जानते हैं शब्द सीमित हैं, मौन अनंत है। शब्द सिखाते हैं, मौन जागृत करता है। ईश्वर मौन नहीं, पर मौन के माध्यम से ही समझ में आता है। जो मौन में बैठा है वह बिना कुछ कहे सब जान लेता है। जो मौन को सुन सकता है वही सत्य को देख सकता है। जब जीवन में शांति उतरती है तब हर क्षण पूजा बन जाता है। फिर तुम्हें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर सांस में ईश्वर है। हर दृष्टि में, हर ध्वनि में वही परम स्वर गूंजता है। शांति का अर्थ ये नहीं कि बाहर का शोर मिट जाए, बल्कि ये कि भीतर कोई प्रतिक्रिया न बचे। जब भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो बाहर का शोर भी संगीत बन जाता है। तब हर परिस्थिति में ईश्वर का स्पर्श महसूस होता है। कृष्ण कहते हैं शांत रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम जितना शांत होते हो उतना ही ईश्वर स्पष्ट होता जाता है। जो भीतर मौन है वही सृष्टि की ध्वनि को समझ सकता है। शांति वो द्वार है जिससे आत्मा ईश्वर में प्रवेश करती है, और यह द्वार तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। तुम्हें बस धीमे धीमे भीतर उतरना है, इच्छा से मुक्त होकर, भय से मुक्त होकर। जब तुम कुछ पाने की जल्दी छोड़ देते हो तभी तुम सब पा लेते हो, क्योंकि ईश्वर किसी गति में नहीं, विश्रांति में है। और ये विश्रांति तब आती है जब तुम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो स्वयं को, जीवन को, अस्तित्व को। यही श्री कृष्ण का संदेश है। शांति के भीतर ही ईश्वर का स्वर छिपा है। जो मौन में उतरता है वही मुझे सुन पाता है।